जब मैं अपने आईपी मैट एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्वांट्स लगता था। क्वांट डिफिकल्ट लगता था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। प्लस मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी कि मैं रिवाइज कैसे करूंगा इतने बड़े सेक्शन को, इतने बड़े एग्जाम के लिए। उन कुछ घंटों में मैं अपनी सालों की मेहनत को कैसे प्रूव करूंगा। और एंड डेज पे तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं सारी टेक्निक्स, शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज सब कुछ भूल जाऊंगा, एग्जाम हॉल में बैठूंगा और मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। और मुझे याद है आज भी, जब मैं अपने आईपी मैट एग्जाम में एग्जाम हॉल के अंदर घुस रहा था जहां पे चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, ये लोग इतना ज्यादा पढ़ के आए हैं, मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूंगा, मैं इनसे जीतूंगा कैसे, मैं कैसे उतना स्कोर लेके आऊंगा कि मुझे ये सीट मिल जाए, इन सबको वो सीट ना मिले। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी नॉर्मल फीलिंग। ये फीलिंग 99.99% एस्पिरेंट्स के साथ होती है। और अगर तुम लास्ट 1 डेढ़ साल से बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो फॉर आईपी मैट एग्जाम, तो डेफिनेटली तुम्हें ये चीज फील हो रही होगी, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हें ये फीलिंग ना आ रही हो। जो लास्ट ईयर का टॉपर था ऑफ आईपी मैट एग्जाम, निखिलेश, उसके साथ भी यही फीलिंग थी। अक्षत अत्री, द ऑल इंडिया रैंक 7 इन आईपी मैट 2025, उसके साथ मैंने 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की है जिसको हम लोग ने यूट्यूब पे भी डाला है। उसकी भी यही फीलिंग थी बिफोर द एग्जाम। वो भी बहुत ज्यादा अनश्योर था कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस से जाके, विदाउट बीइंग नर्वस, एग्जाम लिखते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। वीएआरसी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, मैं वीएआरसी स्ट्रैटेजी वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वांट की जो वेटेज है इस एग्जाम में, जो हमारा परसेप्शन है ऑफ क्वांट, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि क्वांट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अब इन लास्ट डेज में रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, उस पर मैं क्विकली बात कर लेता हूं। 3 से 4 मिनट लूंगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें रिवाइज भी करना है इस वीडियो के बाद, और मैं पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की बात करेंगे, एंड द सेकंड पार्ट जहां पे मैं तुम्हें कुछ जनरल टिप्स दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इन लास्ट डेज पे हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, दैट इज कि क्वांट के मैं स्ट्रैटेजी को भूल ना जाऊं, कि फॉर्मूलाज मुझे ध्यान है कि नहीं, टेक्निक्स ध्यान है कि नहीं, शॉर्टकट्स ध्यान है कि नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान है कि नहीं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एलजेब्रा मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं मेमोराइज कर लूं, मैं ध्यान रख पाऊं। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डेडिकेटेड नोटबुक बना लेनी चाहिए। हालांकि इस चीज को मैंने तुम्हें 2.5 से 3 महीने पहले भी बताया था, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स और इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, और इन द बिगिनिंग ऑफ 2026। अगर तुमने वहां से इस चीज को कर लिया है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किया है तो इन लास्ट 10-15 डेज में कर लो, क्योंकि ये चीज तुम्हें एक्सट्रीमली हेल्प करेगी। एक नोटबुक लो, बहुत ज्यादा मोटी नोटबुक होने की जरूरत नहीं है। उस नोटबुक के एक पोर्शन को डेडिकेट कर दो और उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख दो एक सिंगल प्लेस पे। तुमने फॉर्मूलाज लिख दिए, इसके आगे तुम्हारे पास कुछ ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए। इस ब्लैंक स्पेस पे तुम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को मेंशन करो। फर्दर तुम यहाँ पे मेंशन करो उन क्वेश्चंस को जिस टाइप के क्वेश्चन में तुम सबसे ज्यादा डिफिकल्टी को फेस करते हो, जो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ट्रबल में आ जाता हूं, मैं इसको जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाता हूं। उस क्वेश्चन को वहां पे मेंशन कर लो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके को अप्लाई किया गया है। अब ये जो तुम्हारी पूरी की पूरी चीट कोड बन गई है, ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला बुक भी हो सकती है, ये चीट कोड भी बोल सकते हो, इसे कुछ भी बोल सकते हो। इस तरह के एक चीट कोड को हम लोग ने भी डेवलप किया है तुम्हारे लिए, तुम इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इस चीट कोड को एवरी डे रिवाइज करने की कोशिश करो। चीट कोड मेरा वाला यूज करोगे उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, जितना तुम खुद का चीट कोड बना के यूज करोगे वो तुम्हें बेनिफिट करेगा। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरह बात नहीं करता हूं कि जो मैंने दिया है वही बेस्ट है। जो एज एन एस्पिरेंट तुम करोगे वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उस चीज को तुमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, तुम्हें क्या समझ आता है, तुम्हें क्या समझ नहीं आता है, तुम्हारे लिए उसमें कोई स्टेप भी हो सकता है कि मैं इस स्टेप को अप्लाई करता हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। उन सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे लाके रख दो। एवरी डे रिवाइज करना है, 2 बार दिन में रिवाइज करना है, सुबह करो, शाम को करो, या फिर मिडिल ऑफ द डे करो, एंड ऑफ द डे करो। इस तरह से कभी भी 2 बार तुम्हें रिवाइज करना है, और कोशिश करना है कि इन सारी चीजों को तुम अपने दिमाग के अंदर रोक पाओ, इन सारी चीजों को ध्यान रख पाओ। अब जो मैंने तुम्हें बताया, जिन क्वेश्चंस को तुम गलत करते हो या जहां पे तुम डिफिकल्टी को फेस करते हो, उन सारे क्वेश्चंस का मेंटल नोट बनाने की कोशिश करो।
पेन पेपर पे तो एक तरीके का नोट बनता है, लेकिन जब इस चीज को आप अपनी मेमोरी के अंदर रखने की कोशिश करते हो कि ये पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन पे लगता है, तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, आप उस चीज को बहुत जल्दी अप्लाई कर पाते हो। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस आपकी फास्टर होनी चाहिए। अब इस एप्लीकेशन की प्रोसेस को फास्टर करने के लिए आपकी ये चीट कोड काम आएगी। और ध्यान रखना, इस चीट कोड का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर्मूलाज तुम्हें ध्यान रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारे पास एक ग्रेटर एडवांटेज होगा इन कंपैरिजन टू योर पीयर्स और इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि क्या जनरल टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जनरल टिप इज तुम्हें एक सिंगल स्लॉट पे एक एक दिन के पर्टिकुलर टाइम पे ही मॉक टेस्ट देना है। ये मैंने तुम्हें एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि तुम्हें सर्केडियन रिदम को फॉलो करना है। एक ही टाइम पे जब मॉक टेस्ट दोगे तो जो तुम्हारा डी डे होगा, आईपी मैट का डे होगा, आईएम रोहतक का डे होगा, उस दिन तुम उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलेगा। और ये तुम्हारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है तुमने थोड़ी सी कम पढ़ाई की हो, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये सबसे ज्यादा अच्छे से तुम्हारे लिए वर्क करेगी। फर्दर, अब जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो इस रिवीजन में तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, लो वेटेज के टॉपिक्स को सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो अब जो तुम्हारा ग्राफ होना चाहिए वो हाई वेटेज टू लो वेटेज जाना चाहिए। तुम्हें रैंडमली टॉपिक्स को पिक नहीं करना है। रैंडमली अगर टॉपिक्स को पिक करोगे, रैंडमली टॉपिक्स को पढ़ लोगे, तो तुम्हारी पढ़ाई तो हो जाएगी लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी। और ऑर्गेनाइज ना होने का रिजल्ट जो है वो तुम्हें मिलेगा 4 मई को एंड 10 मई को आईपी मैट रोहतक में। इन दोनों एग्जाम्स को तुम्हें फोड़ना है, इन दोनों एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आई थिंक तुम्हें याद होगा, मैंने एक और वीडियो में तुम्हें बताया था कि क्वांट में किन टॉपिक्स को सेक्शनली हिट करो जिससे तुम 100+ स्कोर कर सकते हो। उस वीडियो को भी जाके देख लो, उसमें टॉपिक वाइज बात की है कि किस टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस वीडियो को देखोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्लस इसी तरह से वीएआरसी की एक वीडियो है जो लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी को कवर करती है कि किस तरह से तुम 120 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो इन द वीएआरसी सेक्शन। दोनों चीजों को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करो, और जो टिप्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फॉर्मूला बुक, चीट कोड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें एक सिंगल प्लेस पे होनी चाहिए। इसके बिना रिवीजन नहीं हो सकती। रैंडम टॉपिक्स को पिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और ज्यादा मेसी कर दोगे पूरी प्रोसेस को, एंड एंड डे पे तुम सच में ये फील करोगे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मेरी जैसी स्थिति हो जाएगी।